दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स इंडियन फार्मर्स के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से साउथ इंडिया और सेंट्रल स्टेट्स में, जहां पर लोग सब्जियों की खेती बड़े स्केल पर करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ख़तरनाक इंसेक्ट्स को समझने और इससे बचने के कुछ उपायों की बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली और मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स को वेस्टर्न थ्रिप्स या फ्लावर थ्रिप्स भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए है कि ये प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट्स पर फीड करता है, और किसी भी पौधे में फ्लावरिंग पार्ट्स काफ़ी नाजुक होते हैं, जहाँ पर किसी हार्ड इंसेक्टिसाइड का यूज करना फ्लावरिंग पार्ट्स के लिए नुकसान कर सकता है, जिससे किसान का प्रोडक्शन ऐसे ही काफ़ी कम हो जाएगा। इस इंसेक्ट से होने वाले सीवियर डैमेज के पीछे बड़ी वजह है इसकी लार्ज पॉपुलेशन, और इसकी लार्ज पॉपुलेशन के पीछे रीज़न है इसकी रिप्रोडक्शन स्टाइल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल के बीच मेटिंग की ज़रूरत होती है, पर ब्लैक थ्रिप्स के केस में फीमेल बिना मेटिंग के अपने बच्चे यानी कि नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस कर सकती है, और इस प्रोसेस को दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो किसी अलग वीडियो में हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स अपने एग्स डायरेक्ट प्लांट टिश्यू में या फिर फ्लावरिंग पार्ट्स में इंजेक्ट करता है, जहां फिर किसी भी केमिकल का पहुंचना मुश्किल होता है, और इसी वजह से केमिकल कंट्रोल इस इंसेक्ट का करना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा दोस्तों, इनकी लाइफ साइकिल जो बहुत छोटी और फास्ट है। अगर फेवरेबल कंडीशंस इन्हें मिल जाएं तो ये अपनी लाइफ साइकिल 14 से 15 दिनों में पूरी कर सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन 14 से 15 दिनों में ये लेकर आ सकते हैं। और अगर हम इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस ना दें, जो हैं हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो अक्सर हमारे पॉली हाउस कल्टिवेशंस में ये कंडीशंस बन जाती हैं। अगर हम किसी तरह से हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लें तो इस इंसेक्ट को कंट्रोल करना भी फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों, कोविड के दौरान आपने ये पढ़ा या सुना तो ज़रूर होगा कि इस वायरस ने अपने आप में कई म्यूटेशन या फिर मॉडिफिकेशंस किए हैं। ठीक ऐसा ही बदलाव ब्लैक थ्रिप्स में भी हुआ है, जो इसके डैमेज को और सीवियर बनाते हैं और कंट्रोल को मुश्किल। दोस्तों, इंसेक्ट्स अक्सर अपनी फीडिंग हैबिट के अनुसार अपने माउथ पार्ट्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। ब्लैक थ्रिप्स के माउथ पार्ट्स में जो बदलाव हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो हुआ है दोस्तों इसके मैंडिबल्स में। दोस्तों, जिस तरह से इंसान का मुंह होता है, उसका जबड़ा होता है, ठीक उसी तरह से इंसेक्ट यानी कीट पतंगों के माउथ पार्ट्स होते हैं, और इसमें मैक्सिली और मैंडिबल्स दो पार्ट्स होते हैं। ब्लैक थ्रिप्स के केस में जो मैंडिबल्स वाला पोर्शन है या पार्ट है, उसका जो लेफ्ट पार्ट है यानी कि लेफ्ट मैंडिबल, वो मॉडिफाई होकर एक स्टाइलेट की तरह बन चुका है, और जो राइट मैंडिबल है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। अब जो ये लेफ्ट मैंडिबल स्टाइलेट की फॉर्म में बन चुका है, यह हेल्प करता है इसे इजीली इंजेक्ट करने में, फ्लावरिंग पार्ट्स के अंदर पेनिट्रेट करने में, जहाँ से ये सेल सैप सक करते रहते हैं। और दूसरी तरफ जो इनकी फीमेल होती है, वो डायरेक्ट एग यानी कि अंडे इंजेक्ट करती है प्लांट टिश्यूज या फिर फ्लावरिंग पार्ट्स में, जहां पर छुप कर वो बड़ी आसानी से प्लांट से सेल सैप या उनका रस चूसते रहते हैं, और क्लोरोफिल कंटेंट वहां से काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे प्लांट होता है उसकी फ्लावरिंग रेट या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में अगर हम केमिकल स्प्रे करते भी हैं तो केमिकल वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और अगर हम हद से ज़्यादा केमिकल वहां पर यूज करते हैं तो फिर हमारी फसल में, हमारे फ्लावरिंग पार्ट्स में ऐसे ही डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनके इस मॉडिफिकेशन के पीछे बड़ी वजह है हमारे हद से ज़्यादा केमिकल स्प्रेज और बेमतलब के केमिकल स्प्रेज का हमें यूज़ करना।
तो दोस्तों केमिकल कंट्रोल इस इंसेक्ट का अभी करना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो, इसे थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों हमें स्टिकी ट्रैप्स का यूज करना पड़ेगा ताकि हम इनके एडल्ट थ्रिप जो होता है उसको इस स्टिकी ट्रैप्स की मदद से कंट्रोल कर सकें और इनकी नेक्स्ट पॉपुलेशन या नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ हद तक कम कर सकें। दोस्तों अगर आप ये स्टिकी ट्रैप्स घर बैठे ही परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक परचेज लिंक मिल जाएगा, जहां से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन ही स्टिकी ट्रैप्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी फील्ड में इन स्टिकी ट्रैप्स का यूज करके इस डेडली इंसेक्ट से अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।